प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और साथ में उनके प्रेम के लिए जो हमें देखते हैं और लाइक करते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपका जो ये श्रद्धा विश्वास है, यही हमें उत्साहित करता है इस प्रोग्राम में आगे अग्रसर होकर बात करने का। और देखिए, एस्ट्रो तक की तो ये पहल ही है कि वह हर तरीके से जन कल्याण की भावना से आपके सम्मुख ज्ञान की गंगा को निरंतर प्रवाहित करता है। अब ऐसे ही प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि क्या श्रावण मास में ऐसा भी कोई उपाय किया जा सकता है जिससे संतान प्राप्ति हो? क्या श्रावण मास में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमारे जीवन में खुशियों की लहर आ जाए, हमारे घर में भी खिलहारियाँ हो जाएं? ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी पत्रिका के अवलोकन के आधार पर समझना होगा कि पंचम भाव की स्थिति क्या है, यहाँ एकादश की स्थिति क्या है, और क्या सप्तम का कोई ऐसे दोष तो नहीं है जिसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके पास पत्रिका नहीं है वह क्या कर सकते हैं? देखिए, महादेव की कृपा ये है कि वहाँ आप अनजान हैं, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं हर चीज़ से, सिर्फ उनके शरणागत हो जाते हैं। वो शरणागत वत्सल हैं, वह आपकी हर समस्या का समाधान देते हैं। अच्छा, वह उन्हीं चीज़ों को प्रिय भी हैं। देखिए, बड़ी महत्ता की बात है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप प्रभु को जो अर्पित कर रहे हैं वो एक उपाय बन जाता है। देखिए, वो आपसे काम भी ऐसा कराते हैं कि आपका उसमें कहीं ना कहीं भला हो जाए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कि आप वहाँ पर दूध चढ़ा रहे हैं तो आपका चंद्रमा बलि हो रहा है, आप शहद चढ़ा रहे हैं तो मंगल बलि हो रहा है, आप इत्र चढ़ा रहे हैं तो शुक्र बलि हो रहा है, आप सरसों का तेल चढ़ा रहे हैं। देखिए, कड़वा तेल है, किसी को प्रिय नहीं होता, पर महादेव प्रिय है, आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। देखिए, आपकी हर वस्तु एक उपाय के स्वरूप निकल के आ रही है। आप देखिए, नारियल पानी आप चढ़ाते हैं तो आपके रोग क्षीण हो जाते हैं। अब साथ में संतान प्राप्ति की, जो हमारा पहला प्रश्न है, संतान प्राप्ति की बात करते हैं तो यह बहुत सुंदर चीज़ है जो प्रभु को बहुत प्रिय है, वह है चावल। अगर आप यहाँ पर चावल भिगो कर रात को 2 मुट्ठी चावल भिगो दीजिए और थोड़ा थोड़ा अर्पित करिए शिव को, और शिव के अर्पित करने के बाद ध्यान रखिएगा, इसके लिए 2 नियम हैं। वो नियम ये है कि पहला जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करा दीजिए पहले, फिर जल से अभिषेक कराइए गंगा जल डाल के, और उसके बाद वहाँ पर पंचामृत अभिषेक कराकर, उसके बाद अंत में बेलपत्र चढ़ाकर और ऊपर से आपने चावल चढ़ाने हैं। अब वो भीगे हुए चावल आप इस तरह से चढ़ा रहे हैं प्रभु के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से चढ़ाने हैं। और वो 2 मुट्ठी चावल चढ़ाते हुए कहना है कि जिस तरह ये वृद्धि हो रही है, कारण देखिए कि मुट्ठी में जितने चावल होंगे वो वृद्धि का स्वरूप हैं और प्रिय हैं प्रभु को। चावल सबसे ज़्यादा प्रिय है, अक्षत सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो वो आप चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के भाव से ये कह रहे हैं। और साथ में आप रुद्राक्ष की महिमा भी जोड़ दें, और यहाँ पर गर्भगौरी रुद्राक्ष वह स्त्री धारण कर ले जिनके यहाँ गर्भपात हो रहा है या गर्भ की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए कैसे चमत्कार स्वरूप आपको संतान की प्राप्ति होती है। ये उपाय करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।